अब एपिसोड इसी का ही, कालीगढ़ी का, कालीबंगा का दूसरा एपिसोड। कालीबंगा मानव बस्ती बहुत ही उच्च श्रेणी का जीवन जीते थे। कालीबंगा मानव बस्ती बहुत ही उच्च श्रेणी का जीवन जीती थी, अत्याधिक विकसित मानकों की परिचायक थी। इस शहर में मिले प्रमाणों के आधार पर पब्लिक टॉयलेट्स भी थे। हर आवासीय शहरी इकाई में ताज़ा जल आपूर्ति हेतु समस्त बस्ती में पाइपलाइनें भी बिछी हुई थी। चौथा, कालीबंगा पुरातन मानव बस्ती अवशेषों से भरी पड़ी थी। कालीबंगा पुरातन मानव शास्त्री हनुमानगढ़ राजस्थान में पुराने अवशेषों से भरी पड़ी है। यहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है, पॉटरी से भरी पड़ी है, मिट्टी के बर्तनों से भरी पड़ी है। अगर नीचे झुको, हाथ मिट्टी के स्तर पर फैलाओ तो हाथ में कुछ ना कुछ पॉटरी अवश्य आ जाती है। मानव हड्डियों के टुकड़े हों, बर्तनों के, या मानव हड्डियों के टुकड़े हों या बर्तनों के टुकड़े हों, आसानी से हाथों में आ जाते हैं। सन 1985 में जब खनन कार्य जारी था, सन 1985 में जब खनन कार्य जारी था, तब एक अनुमान अनुसार 102 मानव कंकाल तो मिले ही हैं। तराजू बाट भट्ट वाणिज्य व्यापार हेतु ठोस सुंदर मोहरें अत्यंत विविधता के संपन्नता समर्पणता से परिपूर्ण समाज के सबूत मिले हैं। यह स्पष्ट है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की यह बहुत ही उच्च स्तर की सभ्यता थी। तत्कालीन व्यापार समाज के व्यापारी बहुत जागरूक व धनवान थे। मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, ग्रीक सभ्यताओं से व्यापारिक इनके संबंध थे। ये कालीबंगा के व्यापारी भारत के उत्पादों का निर्यात व विदेशी मानव बस्तियों से आयात भी करते थे। सातवां, कालीबंगा लुप्त समाज। कालीबंगा लुप्त समाज मृत शरीर को कब्र गाह में दफनाते थे। आजकल हम मिट्टी का मटका दाह संस्कार के वक्त तोड़ते हैं। वह समाज साबुत मटका मृत शरीर के साथ ही जमीन में दबाते थे, ना कि फोड़ते थे। मृत शरीरों का 3 तरह से दफन किया करते थे। प्रथमतः शरीर के एक हिस्से को अलग कर दफनाते थे। दूजे आधा शरीर काटकर आधे शरीर को दबाते थे। तीसरे समूचे मृत शरीर का दाह संस्कार कर देते थे। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में मिली कालीबंगा पुरातन सभ्यता के साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि उस मानव समाज की मनोवृत्ति व मनोभावनाएं शांति प्रिय थी, क्योंकि शस्त्र अस्त्र बहुत कम, ज्यादातर खेल खिलौने व रसोई के मिट्टी के बर्तन ही मिलते थे। बैलगाड़ी समेत बैलों की जोड़ी व हाँकने वाला किसान, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, पक्षी संसार के चिड़िया, तोते, कबूतर, फर्श पर लगने वाली पक्की टाइल्स, विश्व भर में सर्वप्रथम हल द्वारा धरती जोतने के भी यहाँ सबूत मिले हैं। आश्चर्यजनक बात है कि कालीबंगा के कारीगर अपने काम में माहिर थे। आश्चर्यजनक बात है कि कालीबंगा के कारीगर अपने काम में माहिर थे। वो कुम्हार, कौशल वे अर्धनवेर बनाने में पारंगत थे। वे सभी मिट्टी के उत्पाद बहुत फैशनेबल डिजाइनर तौर से बनाते थे, अच्छी तरह पकाते थे। भूरे लाल रंग की मिट्टी के बर्तन अत्यंत आकर्षक देखने में लगते थे। अंततः यह प्रसन्नता का विषय है कि यदि मोहनजोदारो व हड़प्पा पाकिस्तान में चले गए तो कोई बात नहीं। कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी, बानावाली, सनौली, धौलावीरा तो भारत के पास है। वर्तमान भारत महान है, प्राचीन भारत भी महान था। आज भी हम विश्व गुरु समान हैं। पुरातन समय में भी भारत विश्व गुरु था। आज भी हम सर्वजन हितकारी हैं। पुरातन समय में भी भारत सर्वजन हितकारी था। आओ पाठशाला के पाठ्यक्रम में न्यायपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। अनेकों आने वाले भारत को ऐसी सभ्यताओं के बारे में सचेत करें। पूर्वजों पुरखों से सद्गुणों को सीखें। हम हे भारतवासी, आओ हम अपने पूर्वजों पुरखों से सद्गुणों को सीखें। विश्व शांति और वैश्विक भाईचारे में वृद्धि करें। मानव के मानव से प्रेम को लगाव हो ऐसा प्रचार, मानव को मानव से प्रेम हो लगाव हो ऐसा प्रचार करें। हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता यही दर्शाती है। इसी तथ्य का अनुसरण करें, इसी तथ्य की प्रशंसा करें।
भारत सरकार, हरियाणा सरकार, भारत सरकार अंतिम, भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व गुजरात सरकार आपस में संपर्क साधें, कहे कवि प्रोफेसर हताश गुप्ता। भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व गुजरात सरकार आपस में संपर्क साधें, समुचित पर्यटन सर्किट्स का का प्रबंधन करें, विकसित करें, विकास करें। समस्त समाज, सभी शिक्षा संस्थाएं वैश्विक पर्यटन को अपने दायरे में लाएं। इन 10-12 सिंधु नदी घाटी की सभ्यताओं के पुरातन केंद्रों को अत्यंत मनोभावन व मनोहारी बनाएं, रमणीय व रोचक बनाएं, मनमोहक बनाएं, सभी सुविधाओं से युक्त कराएं, टूरिस्ट केंद्रों में विकसित करें, भारत में टूरिज्म को उच्च शिखर तक ले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू।